लड़का या तो मारा जाता है या तो फिर आप कहीं भाग के जाते हैं, आप जिंदगी भर। साथियों नमस्कार, आप सभी का फिर स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम डेली नित्य नए कुछ न कुछ लाते रहेंगे, वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हुई कहानियां होंगी हमारी। दोस्तों हम एक बात कर रहे हैं, हमारे देश में कैसे कैसे हवस के पुजारी पड़े हैं, यानी कि उनको हवस ही सब कुछ लग रहा है। और लड़कियों के बारे में दोस्तों बात करें हम, तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में सपोर्ट करती हैं, इसलिए हमारे देश में घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रहे और बढ़ रही हैं। दोस्तों हम बात करते हैं किसी लड़की के बारे में जिसको सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक या अदर किसी माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से किसी लड़के से प्यार हो जाता है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और इसके बाद एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान हो जाता है और दोनों धीरे धीरे करके बातचीतें करने लगते हैं। जैसे दोस्तों बातचीतें बढ़ती रहती हैं, बढ़ते बढ़ते उनमें एक तरीके से दोस्ती से पता नहीं प्यार में कब बदल जाती है वह दोस्ती। इसके बाद दोनों प्लानिंग करने लगते हैं मिलने की, और मिलने की प्लानिंग करते करते होता क्या है दोस्तों कि लड़की के घर वालों को किसी शादी में जाना था अपने आसपास में 20-50 किलोमीटर के अंदर में दोस्तों, और लड़की को भी बोला जाता है कि आप भी शादी में चलने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन क्या करती है लड़की को, तो भी मिलने की पड़ी है क्योंकि नया नया दोस्ती है। लड़की कक्षा 12वीं पढ़ रही होती है, 17 या 18 के आसपास होती है दोस्तों, और लड़का उससे महज 20 किलोमीटर दूर का है लड़की से जिससे प्यार होता है। होता क्या है दोस्तों कि यूं होते होते अब वो लड़के और इन दोनों की प्लानिंग हो जाती है कि इस तारीख को हमारे घर वालों को बारात में जाना है, यदि हो सके तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। लड़की खुद एक तरीके से आदेश कर रही है लड़के को। लड़के तो सब पता ही है आपको, शिकार की ताक में बैठे होते हैं, लेकिन उसके साथ फिर हवस शामिल हो जाए। लड़का थोड़ा बैठा रहता है, उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ दोस्त, तो दोस्त बताता है, वो लड़का बताता है दोस्त से अपने की दोस्त यार हमारे एक गर्लफ्रेंड है जो हमको मिलने के लिए बुलाई है, तो उसकी प्लानिंग करवाता है, तैयारी करता है कि तुम मिलो तो कहीं फेल ना हो जाओ, ऐसे ऐसी तैयारी के साथ जाओ। यानी कि सीधे सीधे बताएं तो एक टेबलेट के लिए प्रेरित करता है। वो सोचने लगता है, यूट्यूब में सर्च करता है कि कौन सी टेबलेट हम खाएं ताकि लड़की की हवस को पूरा कर सके और हमारी हवस यानी कि लड़की की ज़्यादा पूरा कर सके। हमारी तो ठीक ही है, जो भी हमारी तो पूरी होगी होगी, कितनी ज़्यादा देर तक हम ये वो सब गंदे काम कर सकें। दोस्तों शादी में घर वाले चले जाते हैं और वो लड़की जाती है, अपने भाई का भी घर थोड़ा दूर होता है, वहीं पे भाई अलग होता है घर से, अपने परिवार से, तो भाई के घर में जाती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है 5 साल की। उससे बोलती है कि भैया आज मैं अकेले हूँ तो मुझे बिटिया को लिवा जाना है, साथ में सो जाएंगे। लड़का दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे के करीब अपने गाँव से चल करके और लड़की के घर के आसपास तक आ जाता है, फ़ोन कर देता है। लड़की जैसे कि दरवाज़ा खुला कर रखती है और उसको ढूंढ के अंदर कर लेती है। अंदर करने के बाद दोस्तों ये दोनों अपना शुरू करते हैं बातचीत जो भी है। फिर ये खाता है टेबलेट खाता है दोस्तों। ये वो सेक्स वर्धक टेबलेट होती है जो कि सेक्स को बहुत बढ़ावा देती है। आजकल तो इंडिया में हर कुछ बनने लगा है, हर देश में बनने लगा है। बहुत सारे देश है जहाँ पे ठंडे होते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है टेबलेटों की, ऐसा भी होगा तब तो बनने लगी दोस्तों। दोस्तों सेक्स वर्धक टेबलेट खाता है और लड़की के साथ वो सेक्स की कार्रवाई को आगे अंजाम देता है। जैसे अंजाम देता है दोस्तों, लड़की की तबीयत रात में 2 ढाई 3 बजे बिगड़ने लगती है, धीरे धीरे उसको ठंड लगने लगती है, उसको आग वगैरह तपाता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन नहीं, फिर भी उसके हवस भरी है अभी, क्योंकि टेबलेट का असर है ना दोस्तों। और लड़की ने भी उसको बुलाया था यही सब अपनी हवस पूरी कराने के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही हवस पूरी कर देता है। यानी कि इतनी कि लड़की की भी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। बिगड़ते बिगड़ते वो क्या करता है कि बोलना बंद कर देती है लड़की। जैसे ही लड़की बोलना बंद करती है वैसे ही दोस्तों वो सोच लिया कि अब सब हो गया जो भी होना था, और क्या करूं, आसपास को तो बुला नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों मैं गलत गंदे काम के लिए दूसरे गांव आया हूं, आसपास पड़ोस वाले मुझे ही मारेंगे, इसके लिए बेचारा वो भी डर के भाग जाता है। और लड़की उसी बीच पे अपना दम तोड़ चुकी होती है। घर वाले आते हैं दोस्तों, पता चलता है, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन वो किसी भी तरीके से दरवाजा को खोलते हैं। ये 5 साल की लड़की रहती है, वो बेचारी धीरे धीरे करके खोलती है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। और शादी से लौटने के बाद लड़की को जबकि शादी के लिए कहा गया था तो मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे पढ़ाई वाला काम है, ऐसा बता करके घर वालों को टाल देते हैं। घर वाले, एक तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम आपको बीच बीच ये भी बता दी जाए कि लड़कियों को अकेले बिल्कुल छोड़ के न जाओ अपने घर में। आप 4 लोग शादी में जा रहे हैं, 2 ही लोग पहुँचो, लेकिन भैया बच्चियों को मत छोड़ो, ऐसे ऐसे हवस की पुजारी पर है। कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलतियाँ, उनको मोबाइल देना,
चीट करवाना, चैटिंग करना, ये सब चीज़ें आपकी नज़र में होनी चाहिए। हमारी बच्ची इस टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान भटक करके कहाँ भटका रही है, क्या कर रही है, ये सब चीज़ें अपने फ़ोन में रिकॉर्डर्स होती है, रिकॉर्डर्स चालू कर दो। ऐसा कुछ पता चल जाए, बिल्कुल फ़ोन ही मत दो दोस्तों। पढ़ाई करना है, अन्यथा इससे टाइम हो रहा है तो शादी कर दीजिए। ये सब चीज़ों पे ध्यान दे करके ही मैं तो अपने देशवासियों और अलग देशवासियों से भी, जिनको भी मेरी भाषा समझ में आ रही है दोस्तों, ऐसा ही करें। कुछ ज़्यादा मोबाइल देने की कोई ज़रूरी नहीं है बाल बच्चों को। और लड़कियां छोटी अवस्था में बिगड़ जाती हैं। अब देखिए उनकी जान चली गई, वो मोबाइल ना पाए होती, वो सोशल मीडिया ना चला रही होती, ऐसा कुछ ना होता तो अभी ये सब कहानियां ना बनती और वो लड़के के आने की हिम्मत ना पड़ती। दोस्तों कहीं ना कहीं लड़कियां भी, बहनों से कहूँगा अपने कि आप सभी इन सब गंदे कामों से दूर रहें। लड़के आजकल कुछ बिल्कुल अलग टाइप के हो चुके हैं, समझ जाइए आप। और बहुत सारे हमारे देश के अंदर बहुत सारी इस तरह की टेबलेटें आ चुकी हैं जो आपको बहुत विचलित कर सकती हैं। तो बहनों आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जिसके साथ आपके माता पिता विवाह करें उसी के साथ ही आप अपना ये सब क्रिया रत्न चालू रखें। अन्यथा दोस्तों और बहनों बहुत बेकार है दुनिया। तो दोस्तों लड़की मर जाती है, इसके बाद एक्सपायर होने के बाद क्या होता है, घर वाले जैसे भी कुछ अंदर जाते हैं और सब देखते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारी लड़की तो बेड में मरी हुई पड़ी है, वो उसकी बॉडी भी अकड़ रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। थोड़ा सा पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। इसके बाद देखती है लास्ट बात इनकी कब हुई है, किससे बात हुई है, कहाँ का रहने वाला कौन है, वो सब चीज़ें सर्विलांस में मोबाइल को लगा देती है। और मोबाइल को लगाने के बाद पता चलता है कि लास्ट कॉल इस लड़की की इस लड़के से हुई है। लड़के के बारे में पूरा वेरिफिकेशन कर लेती है पुलिस। जैसे दोस्तों ये सब वेरिफिकेशन हो जाते हैं, अब पुलिस छानबीन करने के बाद और इसके अलावा पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसके साथ तो गंदा काम भी हुआ है, बलात्कार यानी कि जो भी है